आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्रेम करता हूं। आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्रेम करता। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। आई स्पोक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता। राजा, आज तक बचपन से आप हिंदी में सुनते आए हैं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कहानी होगी अंग्रेजी। वेलकम बैक टू माय चैनल सनराइज वाले सुनील सर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पास्ट इंडिफिनिट टेंस की। दोस्तों, पास्ट इंडिफिनिट इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यस, इट्स प्ले अ वेरी ग्रेट रोल। कोई कहानी सुनाना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन की बीती हुई घटनाओं का वर्णन करना चाहते हैं? अपने बीते हुए कल को याद करना चाहते हैं और अंग्रेजी में कर नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, तो आज का ये वीडियो बिल्कुल इसी टॉपिक। आप अगर किसी राजा रानी की कहानी सुना रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। आप किसी भी पर्सन की बीती हुई जीवन के बारे में बात कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। अपने बीते हुए कल की बात कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। मैक्सिमम सेंटेंस हमारे, जब भी हम किसी भी पास्ट व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे किसी व्यक्ति के पास्ट एक्टिविटीज को हम व्यक्त करते हैं। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का। आप पास्ट में बात करना चाहते हैं तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि जो पास्ट में आप बताने चल रहे हैं वो कोई क्वालिटी है या किसी व्यक्ति का एक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम एक्शन की बात करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी हां मेरे दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी को सिंपल पास्ट भी कहते हैं। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहला काम हमारा होता है पहचान करने का। और पहचान में आइडेंटिटी करते समय सबसे पहले हम पहचानते हैं टेंस। जैसे ही आप टेंस क्लियर करते हैं, दूसरे नंबर पे आप सेंटेंस क्लियर कर लीजिए कि 6 तरह का जो सेंटेंस हमने आपको बताया है, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कौन सा सेंटेंस आपके सामने आया है। तो सबसे पहले हम सिंपल देख लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट में जब आप अफर्मेटिव को ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड लिखा जाता है। आपको एक चीज मैं बता दूं, बहुत ही आसान है पास्ट इंडेफिनिट को पहचानना। पूरे 12 टेंस में पास्ट इंडेफिनिट ही इकलौता वो टेंस है जहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, बाकी और कहीं नहीं लगता। अगर आपको पास्ट की हैबिट बतानी है तो सब्जेक्ट के बाद क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा दीजिए। अगर अंग्रेजी में कहीं कर्ता के बाद सेकंड फॉर्म लिखा है तो कंफर्म वो पास्ट इंडेफिनिट है। बिल्कुल कंफ्यूज आप नहीं होंगे, क्योंकि इसके अतिरिक्त पास्ट इंडेफिनिट साधारण वाक्य के अलावा कहीं और सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह दूध पीता था, ही ड्रैंक मिल्क। ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक हो गया। हम क्रिकेट खेलते थे, वी प्लेड क्रिकेट। प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड। मां कहानी कहती थी, द मदर टोल्ड अ स्टोरी। टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड। जैसे ही आपने सेकंड फॉर्म कर दिया, ये हो गया। आप अपने बारे में बताना चाह रहे हो, जैसे हमने आपसे पूछ दिया कि आपने कल क्या किया था, आप मुझे बताए, तो आप बताओगे कल मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट, आई बॉट वेजिटेबल्स, आई मेट माई फ्रेंड्स, आई प्लेड क्रिकेट, आई वॉच टीवी, आई कुक्ड फूड, आई ड्रैंक वाटर। राइट? सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर वर्ब का सेकेंड फॉर्म। पास्ट एक्टिविटीज के लिए हमेशा आप याद रखें। कुछ और भी एग्जांपल्स हम देखते हैं, क्योंकि ताथा ही मतलब नहीं होता। या यही आ जाए, खा खेखी आ जाए, डाड़ेड़ी आ जाए, मतलब कार्य खत्म हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने कहा हमने खाना खाया, लास्ट में या आ गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही है। वी एट फूड, ईट का सेकेंड फॉर्म एट। सीता गिर पड़ी, सीता फेल डाउन, फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल। मेरे दोस्तों ने कल फिल्म देखी, चाहे डाडेड़ी आए चाहे खाकेखी आए, सेंस या का ही है, आ तो समझ जाइए ये पास्ट इंडेफिनिट है। माय फ्रेंड्स वॉच्ड मूवी स्टरडे। पास्ट की एक और पहचान है, अगर आपको स्टरडे दिख जाए, एगो दिख जाए, लास्ट नाइट दिख जाए, लास्ट डे दिख जाए, वंस, वंस में जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, याद है? तो एक समय की बात है मुंबई में, तो कंफर्म समझिए कि वो पास्ट सेंटेंस है। ये भी पास्ट की ही पहचान है।
तो अब इनका हम नेगेटिव डेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस देते हैं। नेगेटिव, एक चीज बेटा हमेशा आप याद रखेंगे, नेगेटिव किसी भी टेंस का आप बना रहे हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे वो कंटीन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे वो परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। जिस टेंस की आप नेगेटिव बना रहे हैं हमेशा याद रखिए ये कभी बदलने वाला नहीं है। उस टेंस की सहायक क्रिया लिखिए, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट की जब नेगेटिव बनाएंगे तो इसकी सहायक क्रिया, पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया होती है डिड, जो कि सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ प्रयोग होती है। मींस यहां हम प्रयोग कर देंगे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे डिड का। सब्जेक्ट डिड नॉट। अब जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिख रहे थे, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसा कि मैं आपको अभी बताया कि पूरे 12 टेंस में इकलौता केवल पास्ट इंडेफिनिट अफर्टिव सेंटेंस ही है जहां वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, इसके अतिरिक्त और कहीं नहीं। तो अब यहां वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर कुछ बचता है अन्य शब्द लास्ट में लिख देंगे। जैसे हमने कहा वह चाय नहीं पीता था, ही डिड नॉट टेक टी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। हमने उसे गाली नहीं दी, वी डिड नॉट एब्यूज हर, वे घर नहीं पहुंचे, दे डिड नॉट रीच होम। सब में आप ध्यान देंगे अभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होने लगा। तो याद रखें पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल साधारण वाक्य में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है और नेगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। सिंगुलर और प्लूरल सभी सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब डिड का ही प्रयोग होता है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं इनका इंडेफिनिट। इंट्रोगेटिव में अगर बात की जाए तो इंट्रोगेटिव जैसा मैंने नेगेटिव में बताया कि 12 टेंस की नेगेटिव का सेम रूल है, उसी प्रकार इंट्रोगेटिव भी चाहे जिस टेंस का होगा, अगर यस या नो टाइप्स का है तो उसका रूल सेम होगा, क्वेश्चन वर्ड का है तो उसका रूल सेम होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप यानी कि यस या नो टाइप्स की बात कर लें। सबसे पहले अगर क्या शब्द पहले है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। मींस अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो यहां फिक्स है हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी। जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं आप तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। स्ट्रक्चर कभी नहीं बदलता बेटा, टेंस बदलेगा तो हेल्पिंग वर्ब बदलेगी और मेन वर्ब का फॉर्म बदलेगा। ये दो चीजें टेंस के अकॉर्डिंग चलेंगी, बाकी स्ट्रक्चर 12 टेंस का सेम होगा, यही होगा, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे क्या वह मुझे पसंद करती थी, क्या शब्द पहले हो गया, यस या नो टाइप्स में इसका आंसर हो जाएगा, तो हम बात करेंगे डिड सी लाइक मी। क्या हमने उसकी सहायता नहीं की, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब्जेक्ट के बाद नॉट। डिड वी नॉट हेल्प हर, क्या उसने तुम्हें देखा, डिड ही लुक यू, डिड ही वॉच यू। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हम इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं उनको बनाते हैं, सेम रूल रहेगा। इसी के पहले हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हमने कहा वह तुम्हारे घर कब आता था, सीता बाजार कैसे जाती थी, हमने उसे क्यों बुलाया, आपने यह फिल्म क्यों नहीं देखी। इसका ट्रांसलेट आप करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जिस टेंस की मैं बात कर रहा हूं मैंने आपको इस वीडियो के बिगिनिंग में बताया था कि इनका प्रयोग करके आप पास्ट की एक्टिविटीज की बात कर सकते हैं। कैसे, ये हम इंडेफिनिट का प्रयोग करके कैसे हम अपनी स्पीकिंग को मेंटेन करेंगे, अंग्रेजी में बात करेंगे। चलिए अब हम इस पे बात करते हैं। जैसे अगर आपको यस या नो में बात करना है तो सवाल होगा डिड यू लव मी, क्या आप मुझसे प्रेम करते थे। डिड यू कुक फूड, क्या आप खाना बनाते थे। डिड यू अब्यूज हर, क्या आपने उसे गाली दिया। अगर हाँ कहना है तो बोलिए या आई डिड, हाँ दिया। नहीं कहना चाहते तो बोलिए नो आई डिडंट, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया।
ये यस या नो टाइप्स का हो गया। अगर आपसे यस या नो टाइप्स के अलावा कुछ ऐसे भी सवाल हैं जहां आपको बताना पड़ रहा है, तब का सवाल, जैसे एक सवाल आपके सामने आ गया, हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे? आपने अपना आखिरी या पिछला जन्मदिन कब मनाया? आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी उठा। आई गॉट फ्रेश हुआ। आई टच माई पेरेंट्स फीट, माता पिता का पैर छुआ। आई इन्वाइटेड टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मैंने अपने सभी दोस्त नात रिश्तेदारों को इनवाइट किया। इन द इवनिंग वी इंजॉय, शाम को हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। वी एट केक, हम लोगों ने केक खाया। वी डांस्ड, हम लोगों ने नृत्य किया। वी एट फूड, खाना खाया। ऐसे जो और भी कार्य है सब बताते चले जाइए। आप एक चीज को ध्यान दे रहे होंगे तो सब में वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग किया जा रहा है। बस आपको कर्ता के तुरंत बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग कर देना है, आपका सेंटेंस राइट है। ऐसे आप अपनी बीती हुई घटना का वर्णन कर सकते हैं। जैसे यहां आई कह के मैंने अपने बारे में बताया, वैसे ही कह के किसी भी थर्ड पर्सन पुरुष के बारे में बात कर सकते हैं। सी कह के किसी भी थर्ड पर्सन महिला के बारे में बात कर सकते हैं। आप इस तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को व्यक्त करेंगे और बहुत ही आसानी से अपनी पास्ट की एक्टिविटीज को बता पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट होगा कि आप अपनी रूटीन, जैसा कि मैंने प्रेजेंट में बताया था कि आप क्या करते हैं, वैसे ही आप एक लिस्ट बना लें कि आप क्या करते थे। जैसे ही आपने अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर ली, उसको पास्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। जो आप करते हैं मैक्सिमम लोगों का वही रूटीन्स होता है। तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करके अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर पाएंगे। और हमने आपको प्रेजेंट और पास्ट दो टेंस बताया जिसके प्रयोग से आप प्रेजेंट और पास्ट एक्टिविटीज की बात कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के वर्तमान और उसके भूतकाल के कार्यों का वर्णन कर सकते हैं। और मैक्सिमम कन्वर्सेशन के टाइम पे हम इन्हीं दो टेंसों का प्रयोग करते हैं और बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिए तो वर्तमान में बात हो रही है। सब्जेक्ट के साथ अगर आपने वर्ब का सेकेंड फॉर्म कर दिया तो या पास्ट में बात कर रहे हैं। आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूं। आई वेंट टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता था। आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्रेम करता हूं। आई लव्ड माई कंट्री, मैं अपने देश से प्रेम करता था। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। आई स्पोक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता था। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था। ऐसे ही कुछ नहीं करना, वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म, आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ आप प्रैक्टिस करें और अपनी अंग्रेजी को इंप्रूव करें। इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश बोलने का सबसे बेस्ट फार्मूला है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा हो सके आप उतना बोले। बिल्कुल ये नहीं सोचना है आपको कि आपका सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग, डजंट मैटर। ओनली वन थिंग, I will speak, I will speak and I will speak and certainly one day will come and you will be a good English speaker. थैंक यू। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में और बात करेंगे और भी रूल्स की कि कैसे हम अपने हिंदी विचार को अंग्रेजी में व्यक्त कर पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर जरूर करें।